स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बीके यूनिक क्लासेस पे। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में आप लोग को हिस्ट्री का 181 से लेके 300 तक ले प्रश्न देखेंगे। ठीक है, इसके पहले हम लोग 180 प्रश्न देख चुके हैं लोग। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं लोग तो उस वीडियो को जाके जरूर देख लीजिए। आइए चालू करते हैं। आज का पहला प्रश्न रहेगा कि आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया। बताना है कि आज़ाद हिंद फौज जो था उसका विचार किसने सुझाया था। तो याद रखना है, मोहन सिंह ने आज़ाद हिंद फौज का विचार सुझाया। नेक्स्ट प्रश्न दिया, करो या मरो का नारा किसने दिया। तो याद रखना है, करो या मरो का नारा जो है महात्मा गांधी ने दिए हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि दांडी यात्रा की गई। बताना है कि दांडी यात्रा जो थी कब की गई थी। तो याद रखना है, दांडी यात्रा जो था 1930 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद प्रश्न दिया है कि कामागा टमारू है। बताना है कि यह क्या है। तो याद रखना है, यह कनाडा की यात्रा पर निकाला गया एक यात्रा जलपोत था। नेक्स्ट प्रश्न दिया है यहाँ पे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मैत्रेय का काल निम्न में से कौन प्रदर्शित करता है। बताना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 1916 से 1922 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था। तो लाल डलहौजी की हड़प नीति। तो यह बात गलत है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि अंग्रेजों का धम्म का हस्तक्षेप संदेश। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था। बताना है कि मुस्लिम लीग जो था उसका प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो याद रखना, आगा खां मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि 1906 में मिंटो शिमला में मिले मुसलमान के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। बताना है कि 1906 में मिंटो शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी। तो याद रखना है, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग का। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ। बताना है कि ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा जो कब प्राप्त हुआ था। तो याद रखना, 1912 ईस्वी में ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा मिला। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि दांडी मार्च कहाँ प्रारंभ था। बताना है कि दांडी जो था कहाँ पे चालू हुआ था। तो याद रखना है, अहमदाबाद में दांडी मार्च शुरू किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया है कि गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर हुए। बताना है कि गांधी इरविन समझौता जो था उस पर कब हस्ताक्षर किए गए। तो याद रखना, 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि पूना पैक्ट संबंधित था। बताना है कि पूना पैक्ट जो था किससे संबंधित था। तो याद रखना है, दलित वर्ग से यह संबंधित था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया है कि भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने क्या किया। बताना है कि भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग जो थे उन्होंने क्या किए। तो याद रखना है, 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। तो याद रखना है, प्रभावती देवी जो थी पाटना की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि सती प्रथा का अंत किसके द्वारा किया गया। बताना है कि सती प्रथा का जो अंत है वह किसके द्वारा किया गया था। तो याद रखना है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा का अंत किया गया था। उसके बाद प्रश्न दिया हुआ है कि 1931 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी है। बताना है कि 1931 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी है। तो याद रखना है, 5 थी। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है, मिलान करना है सही किस में से कौन सा मिलान सही है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है महात्मा गांधी मूक नायक। तो यह बात गलत है। बाल गंगाधर तिलक यंग इंडिया। तो यह बात
गलत है। एनी रेसेंट कॉमनवेल्थ, यह सही है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई। बताना है कि 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष के लिए जेल की सजा हुई थी। तो याद रखना है 6 वर्ष के लिए 1908 में बाल गंगाधर को जेल की सजा हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा। बताना है कि वास्को डी गामा जो था भारत कब पहुंचा था। तो याद रखना है 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा जो था भारत पहुंचा था। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति या जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की, वह कौन था। तो याद रखना है डुबले जो था इसमें भाग लेने का आरंभ किया था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया है कि इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। बताना है कि इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता किसको मानती है। तो याद रखना है बक्सर का जो युद्ध था उसी में यह सफल मानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न एक निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिए। बताना है कि निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामला में फांसी पर चढ़ा दिया था। तो याद रखना राम प्रसाद बिस्मिल जो थे उनको इनमें क्या करने पर षड्यंत्र रचाने के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी था जिसका फांसी जो गोरखपुर के जेल में हुई थी। तो याद रखना है राम प्रसाद बिस्मिल जो थे उनको क्या कर दिया गया, गोरखपुर के जेल में फांसी पर लटका दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि गदर पार्टी का नेता कौन था। बताना है कि गदर पार्टी जो था उसका नेता कौन था। तो याद रखना है लाला हरदयाल जो थे गदर पार्टी के नेता थे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से। बताना है कि गांधी इरविन समझौता जो है मुख्य रूप से कहाँ हुआ। तो याद रखना है गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए गांधी इरविन समझौता हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई। बताना है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक जो है पटना में हुआ था, लेकिन कब हुआ था। तो याद रखना है 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था। बताना है कि पाकिस्तान के अलग राज्य का नेतृत्व किसने किया था। तो याद रखना है मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट प्रश्न उसके बाद दिया हुआ है कि महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी। बताना है कि महाराजा रणजीत सिंह जो थे उनका राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो याद रखना है लाहौर में महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी। नेक्स्ट प्रश्न दिया कि निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था। बताना है कि कौन था जो फराजी विद्रोह का नेता था। तो याद रखना है दादू मियाँ जो था फराजी विद्रोह का प्रमुख नेता था। उसके बाद प्रश्न दिया है 210 नंबर कि 1899 से 19 ईस्वी की मुंडा क्रांति का नेतृत्व कौन था। मतलब नेता कौन था। बताना है कि 1899 से 1900 ईस्वी तक मुंडा क्रांति का नेता कौन था। तो याद रखना है बिरसा मुंडा जो था 1899 से लेकर 1900 ईस्वी तक मुंडा क्रांति का नेता था। नेक्स्ट प्रश्न दिया है 211 नंबर कि ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी। बताना है ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी जो थी कहाँ थी। तो याद रखना है ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी जो हुआ करती थी कलकत्ता में हुआ करती थी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया कि दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ।
बताना है कि दांडी यात्रा जो है उसके साथ में क्या शुरू किया गया था। तो याद रखना है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था दांडी यात्रा के साथ ही शुरू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया। बताना है कि इसमें से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किए थे। तो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किए थे, बारडोली किसान आंदोलन ये भी किए थे, खेरा का भी किए थे, लेकिन चौरा चोरी का गांधी जी नहीं नेतृत्व किए थे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई। बताना है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी। तो याद रखना है पाटना में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न दिया है 215 नंबर कि श्री नर सिंह नारायण क्या थे। बताना है कि श्री नरसिंह नारायण जो थे क्या थे। तो याद रखना है समाजवादी थे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। बताना है कि निम्नलिखित में कौन थे जो भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। तो याद रखना एनी बेसेंट जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत के गवर्नर जनरल के किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। तो याद रखना है 1786 ईस्वी के एक्ट के तहत भारत के गवर्नर जनरल के एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था। उसके बाद प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी। ठीक है, बताना है कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली जो था उसका नींव किससे पड़ा था। तो याद रखना है 1835 के मेकाले के स्मरण पत्र से भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली का नींव पड़ा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। बताना है कि मुस्लिम लीग जो थे मुक्ति दिवस कब मनाए थे। तो याद रखना 1939 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाए थे। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया। बताना है कि गीता रहस्य नामक ग्रंथ जो था किसके द्वारा लिखा गया था। तो याद रखना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य ग्रंथ की रचना की गई थी। उसके बाद प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सम्मिलित है। बक्सर का युद्ध, मीर जाफर विरोध कला, यह गलत है। बताना है कि वांडीवासा का युद्ध जो फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के समय हुआ था। तो ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन वापस लिए थे। बताना है कि महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिए थे। तो याद रखना चौरा चोरी में हुई हिंसा के कारण जो क्या हुआ था महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से संबंधित थे। तो याद रखना है वह जो थे बिहार से संबंधित थे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। बताना है कि भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली बार फैक्ट्री कहाँ स्थापित किए हुए थे। तो याद रखना है सूरत में। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था। बताना है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल जो सम्राट था कौन था। तो याद रखना है मुहम्मद शाह जो था मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किए थे। बताना है कि महात्मा गांधी जी जो थे 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किए थे। तो याद रखना है साबरमती से यह शुरू किए थे। उसके बाद प्रश्न दिया है यहाँ पे कि बेगूसराय के चौकीदार के विरुद्ध आंदोलन एक हिंसा था। बताना है कि बेगूसराय के चौकीदार के विरुद्ध आंदोलन एक हिंसा था। कैसा हिंसा था। तो याद रखना है सविनय अवज्ञा आंदोलन का। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है
कि निम्नलिखित में से किसने ऐतिहासिक 1932 के पूना समझौता पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। बताना है कि निम्नलिखित में से किसने ऐतिहासिक 1932 में जो पूना समझौता हुआ था उस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। तो याद रखना है MK गांधी जो थे 1932 के पूना समझौता पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिमाण वाला निर्णय लिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला ही, मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार करना। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखेंगे लोग कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था। बताना है कि निम्नलिखित में कौन था जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में शामिल नहीं थे, मतलब उपस्थित नहीं थे। तो याद रखना है सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे वह उपस्थित नहीं थे। उसके बाद प्रश्न दिया है कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिए। तो याद रखना है महात्मा गांधी ने सबसे पहले चंपारण किसान आंदोलन में भाग लिए थे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी। बताना है कि वल्लभ भाई पटेल जो थे उनको सरदार की उपाधि सबसे पहले किसने दिया था। तो याद रखना है महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था तो उस समय भारत का वायसराय कौन था। बताना है कि जब रॉलेट एक्ट जो हुआ था तो उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो याद रखना है लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो था